हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ये ट्रिग्नोमेट्री का है क्वेश्चन। तो 6 से स्टार्ट करेंगे, 1 से 5 हम लोग कर चुके हैं। ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट तो 6 से स्टार्ट करेंगे। चलिए करते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वो 6 से लेकर 10 तक जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे साइन 765 डिग्री का निकालना है। ओके, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, इस एंगल को हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। एलाइड एंगल में इसको तोड़ेंगे। ठीक है, मतलब 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा पर ऐसे तोड़ेंगे। तो इसके लिए आपको सिखाए हैं क्या? इसके लिए बताया गया था कि ये जो आपका ये 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, मान लो कि यहाँ पर इन लगा दो, ऐसे लगा दो। ये 90 डिग्री इन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। अब यहाँ पर देखो, ये इन जो है, ये इन अगर ये हमारा क्या हो, ऑड मल्टीपल हो, 90 डिग्री अगर ऑड मल्टीपल में होता है तो चेंज करता है, और 90 डिग्री इवन मल्टीपल में है तो चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये तो ये हम लोग जानते हैं। तो इसको हम 90 के मल्टीपल में लिखते हैं। क्या करें, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा करते हैं कि इसको हम 90 से डिवाइड कर लेते हैं। आप 90 से डिवाइड करो, 90 से डिवाइड करो तो कितना होगा? 9 8 72। ये कितना हो गया? 700। मतलब कि ये कितना आ गया? ये 45 नहीं जाएगा, 45 रिमाइंडर हो गया। मतलब इसको हम, ये रफ में हो गया, ये आप रफ में ऐसे, ये रफ है, दिस इज द, ये आपका रफ है। तो अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये आपका हो गया साइन 765 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं क्या? साइन 8 इंटू 90, ये रिमाइंडर मतलब प्लस 45 डिग्री हो गया। तो ये एलाइड एंगल में आ गया, 90 के प्लस माइनस थीटा में आ गया। अब ये 90 जो है इवन मल्टीपल में है। 90 हमारा क्या है? यहाँ पर 8 है, मतलब ये इवन मल्टीपल में है। तो 90 जब हमारा इवन मल्टीपल में होता है तो चेंज नहीं करता है, मतलब ये फंक्शन चेंज नहीं करेगा, साइन जो है वो साइन ही रह जाएगा। और ये आपका थीटा हो गया। थीटा हमेशा एक्यूट होगा, यहाँ पर जो थीटा होता है ये एक्यूट होगा, ये एक्यूट है तो चेंज नहीं किया। तो ये हम लिख दिए कितना? साइन थीटा, मतलब साइन थीटा हमारा कितना है? 45 डिग्री। ओके, अब ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो हम ये चेक कर लेते हैं किस क्वाड्रेंट में, ये किस क्वाड्रेंट में है। तो चेक करते हैं किस क्वाड्रेंट में। देखो यहाँ पर रफ में एक चक्कर पूरा करने में 90 कितना होता है? 4 बार 90 आता है। ये तुम्हारा x है और ये तुम्हारा y। ये यहाँ पर 090, यहाँ पर 190, यहाँ पर देखो 190, यहाँ पर 290, यहाँ पर 390, यहाँ पर 4, फिर 590, 690, 790, 890। 890 हो गया 720, उसमें 45 ज़्यादा है। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल यहाँ पर बनेगा एंगल, ये आधा। मतलब ये एक चक्कर पूरा कर लिया 360, ये दूसरा चक्कर भी पूरा कर लिया 720, उसमें 45 ऐड करेंगे। उसमें क्या हो गया? ये यहाँ से ये 45 है, और ये पूरा एंगल कितना हो गया? ये हमारा हो गया 765 डिग्री, और यहाँ से यहाँ केवल 45 है, यहाँ से यहाँ 45। ठीक है, तो ये प्लस में ही रह जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, तो यही है पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। ये बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा निगेटिव एंगल है। तो निगेटिव एंगल को क्या करेंगे? पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो इससे बड़ा राउंड अप में हम लोग करेंगे। जैसे देखिए इसको सॉल्यूशन, यहाँ पर देखिए ये कॉसेक -100, तो इसको पॉजिटिव करते हैं, तो इसमें कितना हम ऐड करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा? कॉसेक ये माइनस कितना, तो देखिए, तो ये एक चक्कर 360 होता है, एक चक्कर 360 होता है, दो चक्कर 720 होता है। अच्छा, चार चक्कर कितना हो जाए? 3 चक्कर कितना हो जाएगा? 1080 हो जाएगा।
और इसमें 360 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 4 चक्कर हो जाएगा 440। ये इससे बड़ा है, मतलब इतना हम ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब ये 4 टाइम 360 डिग्री ये हुआ। अब ये कितना आ गया देखिए, तो ये हो गया हमारा cos6, ये हो गया कितना माइनस, और ये हो गया 440 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया cosec कितना हो जाएगा 30 डिग्री। cosec कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है, साइन 30 का होता है 1/2, cosec कितना हो जाएगा 2, तो 2 ये इसका आंसर। अब इसको ऐसे समझिए, थोड़ा सा समझा देते हैं ऐसे। निगेटिव अगर वो से नहीं समझ में तो ऐसे भी समझ सकते हैं। ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एंगल निगेटिव है तो किधर से चलेंगे जी, एंटी क्लॉक की क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज चलेंगे। ठीक है, तो क्लॉक वाइज चलते हैं हम। तो हमने ये देखिए एक चक्कर पूरा किया, कितना बना 360 डिग्री बना माइनस में। फिर हमने कितना चक्कर पूरा किया, 2 चक्कर पूरा किया। ठीक है, ये हमने 2 चक्कर पूरा किया, कितना बना 720। फिर हमने 3 चक्कर पूरा किया, कितना बना 1080, 3 चक्कर में 1080। अब हमने ये देखो ये 4 चक्कर हम पूरा नहीं कर पाएंगे, क्यों, 4 चक्कर पूरा करते हैं तो कितना हो जाता है 440 डिग्री होता है, तो माइनस 440 डिग्री हो जाएगा ना। लेकिन ये माइनस 410 डिग्री है, कितना कम है 30 डिग्री कम है। तो यही देखो यही हम आपका ये 30 डिग्री कम हुआ, ये तो ये जो आपका एंगल बना, ये जो एंगल बना ये नेगेटिव में कितना बना 1410 डिग्री बना ये। ठीक है, तो हम ये x के रिस्पेक्ट में ही एंगल देख रहे हैं, यहाँ से ही देख रहे हैं, लेकिन अंतर है कि डायरेक्शन हमारा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन यहीं से हम देख सकते हैं दूसरे डायरेक्शन में। तो ये देखो यहाँ से हम अगर हम देखेंगे ये देखो ये यहाँ से कितना आ गया, ये देखो 30 डिग्री आया। इसका मतलब -410 डिग्री ये बराबर होगा, इक्विवेलेंट है किसके 30 डिग्री के बराबर। देखो यहाँ पर ये देखो 30 डिग्री आया है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, कंप्लीट हम ये करते हैं कि जिसमें ये पॉजिटिव आ जाए। एक चक्कर में नहीं आया, 2 चक्कर में नहीं आया, 3 चक्कर में नहीं आया, 4 चक्कर में ये आया पॉजिटिव। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन 8 पाई में है। तो ये पाई में है तो हम जानते हैं कि पाई जो होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री हमारा 90 का इवन मल्टीपल है। तो अगर 2 पाई भी होगा तो ये भी इवन मल्टीपल होगा। 3 पाई होगा तो 90 ये कितना हो जाएगा, ये 2 पाई है तो ये 90 कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। ये 3 पाई 6 टाइम हो जाएगा। अच्छा 4 पाई कितना हो जाएगा, 4 पाई तो ये 90 का 8 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा 5 पाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 टाइम्स हो जाएगा। मतलब क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ऑड होने से कोई फ़र्क नहीं है, इवन नंबर को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही आता है। तो ये सभी हमारा 90 का इवन मल्टीपल है। तो पाई वाला में क्या होता है, ये इवन मल्टीपल ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, फंक्शन हमारा चेंज नहीं करेगा, ये बात ध्यान में रखेंगे हम। चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया 10, ये 19 पाई अपॉन 3 आया। तो 19 पाई अपॉन 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको तोड़ के पाई में अगर हमें लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। ये 6 त्रिज्या कितना हो गया 18, और 18 में पाई हो गया तो 19 हो जाएगा। मतलब ये 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3 हो गया ये रफ में। चलिए इसी को हम लिख लेते हैं। अब ये 19 पाई को हम केवल लिख रहे हैं, ये बस 19, ये 19 पाई को हम तोड़ के लिखें केवल। ये हो जाएगा हमारा 10 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3। तो ये हमारा इवन मल्टीपल है 90 का, तो चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया 10 पाई अपॉन 3। अब चेक कर लेते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है। यहाँ पर कितना है 6 पाई, मतलब कंप्लीट कर रहा है 3 चक्कर,
और उससे पाई अपॉन 3 ज़्यादा है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ऐसे आप यहाँ पर बता सकते हैं, समझा देते हैं। देखिए ये देखिए, एक चक्कर पूरा किए तो 2 पाई हुआ, 2 चक्कर पूरा पूरा किए तो कितना हो गया 4 पाई, और 3 चक्कर पूरा किए तो कितना हुआ 6 पाई। 6 पाई में कितना ज़्यादा है पाई बाई 3, मतलब 60 डिग्री, मतलब ये यहाँ पर तक आएगा, ये इससे इससे क्रॉस नहीं करेगा, ये आपका एंगल होगा। ये डायरेक्शन हमारा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। यही एंगल कितना है, यही जो थीटा एंगल बना है ये 19 पाई अपॉन 3 है, 19 पाई अपॉन 3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी वैल्यू पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव रहेगा। और tan पाई अपॉन 3 मतलब tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन 9, फिर माइनस वाला आ गया। माइनस निगेटिव वाला में क्या करते हैं, निगेटिव में पहले इसको पॉजिटिव करेंगे, तो कितना चक्कर मारे कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, कितना चक्कर मारे कि क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। 11 पाई अपॉन 3, 11 पाई मतलब अगर 12 होता मतलब 4 पाई से कम है, मतलब 4 चक्कर मारेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें हम कितना ऐड कर दें, इसमें हम कितना ऐड कर दें 4 पाई हम ऐड कर देते हैं, 4 पाई क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। अब ये देखिए कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा हमारा साइन पाई अपॉन 3। अब साइन पाई अपॉन 3, साइन हो गया 60 डिग्री, पाई अपॉन 3 तो साइन पाई अपॉन 3 √3 अपॉन 2। इसको समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये पाई अपॉन 3 कैसे आ गया, कैसे समझे, ये x हो गया, ये y, यहाँ से तो 0 से स्टार्ट। तो हम निगेटिव में है तो किस डायरेक्शन से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये एक चक्कर मारे 2 पाई, ये 2 चक्कर मारे, कितना हो गया 2 पाई मतलब ये 4 पाई, ठीक है 4 पाई, तो 4 पाई से कम है, ये देखो 11 पाई अपॉन 3, ये हमारा 4 पाई से कम है, ठीक है। ये कितना कम होगा 4 पाई से कितना कम है, तो ये हमारा पाई अपॉन 3 कम है, पाई अपॉन 3, इसका मतलब ये दूसरा चक्कर नहीं मार पाएगा, दूसरा चक्कर में ये यहीं पर रह जाएगा, यहीं पर रह जाएगा, यहीं पर, समझ में आ रहा है, यहीं पर रह जाएगा। तो ये हो गया आपका ये एंगल, ये निगेटिव में हो गया। तो ये निगेटिव में कितना हो गया, निगेटिव में हो गया हमारा -11 पाई बाई 3। तो ये यहाँ से यहाँ कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा पाई बाई 3, मतलब कि 4 पाई कंप्लीट नहीं किया। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका तरीका यही है कि इसको पॉजिटिव में लाने के लिए कितना चक्कर पूरा करेगा, तो 2 चक्कर, 2 पाई ये और दूसरा 4 पाई, ठीक है। नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको डिग्री में चेंज करो तो ज़्यादा समझ में आ जाता है, तो डिग्री में चेंज कर लेते हैं। जैसे -11 पाई बाई 3 है, इसको क्या करते हैं -11 पाई को हम 180 रख दिए 3, ये कट गया तो कितना हो जाएगा 0 और 6 और 6, देखो -66 डिग्री। चलिए समझाते हैं, -66 डिग्री मतलब कि यहाँ से एक चक्कर पूरा किया कितना हुआ 360, 360 या फिर ये 90, 445, 450, 540 और ये कितना हो जाएगा 630, और 630 में कितना ऐड करेंगे 30 ऐड किए, ये 660 हो गया। तो ये माइनस में होगा क्योंकि क्लॉकवाइज में है, ये देखो वही चीज़ है, एक ये यहाँ से ये आ गया कितना 660 डिग्री, ये हो गया, तो वही लिखा हुआ है। अब ये पॉजिटिव में कितना आएगा 60 डिग्री, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कितना आ गया 60 डिग्री, और ये अगर नहीं, ये इक्विवेलेंट किसके हैं इतना, ये -600 इतना, ये समझाने के लिए आपको कि आप ऐसे समझ सकते हैं, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ओह सॉरी, इसको थोड़ा हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं, तो ऐसे आप समझ सकते हैं।
नहीं तो सिंपल तरीका यही है कि इसको हम क्या करें, निगेटिव में है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव करने के लिए कितना चक्कर, तो 2 चक्कर, एक चक्कर 2 पाई, दूसरा चक्कर 4 पाई। क्यों? क्योंकि 11 पाई अपॉन 3 कितना होगा, 4 पाई से कम है, तो 2 चक्कर किया मतलब 4 पाई, तो वही आया। देखो यहाँ भी वैसे ही आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखिए, ये नेगेटिव वाला ही है। तो क्या करेंगे, इसको हम पॉजिटिव करेंगे, तो कितना चक्कर मारे कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक चक्कर में 2 पाई होता है, तो कितना है, चौचौ का 16, ठीक है, चौचौ का 16, तो ये चौचौ का 16, तो ये कितना चक्कर, 2 चक्कर, तो ये कितना हो जाएगा आपका कॉट, तो ये हमारा हो जाएगा -15 पाई अपॉन 4 और प्लस ये हो गया 4 पाई। ठीक है, कम है ना, ये 4 से कम ही है, तो हाँ ये 4 से कम है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो हमारा हाँ ये कितना आ जाएगा इसको, तो ये 16, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 4, तो कॉट पाई अपॉन 4 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब इसको आप सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करते कितना हो गया, पाई पॉजिटिव आ गया, 2 चक्कर में ये, एक चक्कर 2 पाई, दूसरा चक्कर 4 पाई, 4 पाई से ये कम है, तो मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कॉट टैन का होता है 1, तो कॉट का भी ये 1 ही होगा। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले इसको ऐसे करो कि डिग्री में चेंज कर लो, ये माइनस में है तो थोड़ा ज़्यादा, ये 180 हो गया, ये 4 हो गया, ये कट गया, ये हमारा कितना हो गया, ये 45, ये हमारा चौचौ का 16, पंचों का 20, ये हो गया 15 और ये 45, ये कितना हो जाएगा, 15 25 75, 7 पंचों का 60 है, ये आया, ये माइनस में। अब चलिए ये देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे नहीं समझ में आया तो ये आपका 0 डिग्री, तो हम क्लॉक वाइज चलेंगे, क्लॉक वाइज चले, कितना चले, 360 -360 चले, ठीक है, यहाँ पर आए कितना हो गया, 445 450, यहाँ पर कितना हो जाएगा 540 540, यहाँ पर कितना होगा 630, माइनस में 630 में हम कितना ऐड करें, 45 ऐड करेंगे। अब यहाँ से यहाँ हम कितना ऐड करें, 45, क्योंकि यहाँ पर हमारा कितना आया, 630 आया 2 चक्कर में माइनस में, तो ये आपका एंगल बना, तो ये हमारा एंगल बना। ये डायरेक्शन, ये कितना हो गया, -645 डिग्री। अच्छा, हमने देखा, हमने कहा इसी से नेक्स्ट से तेरे, तो पॉजिटिव से भी यहाँ से भी तो ऐसे जा सकते हैं, हाँ, तो पॉजिटिव में कितना बना, पॉजिटिव में कितना बनेगा, ये 45 बना, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ 45 से ऐड हुआ, देखो यहाँ से यहाँ ये कितना ऐड हुआ, 45 ही तो बचा है, 45, देखो 45 को कितना लिख सकते, 45 को कितना लिख सकते हो, π/4, यहाँ भी देखिए कितना आया, π/4, मतलब हम लिख सकते हैं क्या, माइनस ये इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 45 का पॉजिटिव में, तो ये आ गया, नहीं तो ये तरीका। ओके बच्चों।